दादी, ताईजी ताऊजी कहाँ है? मुझे भूख लगी है। बेटा, ताईजी काम करने जाती है ना, आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? I'm so sorry, मैं आज फिर लेट हो गई। इट्स ओके भाभी, हम सब जानते हैं ऑफिस वर्क कितना स्ट्रेसफुल होता है। विधि भाभी, मैं तो सोच रही थी कि आप अपने हाथों से गर्मा गर्म छोले राइस बनाएंगे, पर यू नो व्हाट, ये व्यू भी बेटर है। मिसेस विधि देव रायचंद एक कंपनी में अपने डिपार्टमेंट की हेड है। वाह भाभी, आई एम प्राउड ऑफ यू। विधि, तुम्हें पता है आज हमने चित्रा के होने वाले बेबी को देखा। Really? चित्रा की सोनोग्राफी थी ना आज। अगर तुम हमारे साथ चलती तो हम तुम्हें भी दिखाते। हाँ भाभी, और उसके बाद हम सीधा आपके घर गए। आंटी ने वो गर्मा गर्म पनीर पकौड़े बनाए थे, बस मजा ही आ गया। कोई बात नहीं, विधि की नई नई नौकरी लगी है ना, इसलिए सब कुछ मिस कर रही है। चलो खाना खाओ। कौशिक, शेयर्स की तो सारी बात है, ऐसे ऐसे थोड़ी पुश आउट कर सकते हैं हम कैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन कौशिक, अच्छी तरह से इस बार कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा जो अंबा ने पहले कभी ना सोचा हो। कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तरीका मैं बताती हूँ भाई साहब। कौशिक, मैं वापस फोन करता हूँ। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल भाई साहब। अब जिस तरह अंबा ने हमसे छुप के हमारी नाक के नीचे गेम खेला है ना, हम भी उसके साथ वैसा ही गेम खेलेंगे। तो मुझे भी पता है प्रिया, लेकिन करेंगे क्या? आसान नहीं है। पहले तो तुम और योगेश उसके साथ थे, उसका भरोसा तुम लोगों पे था। अब क्या? मुश्किल नहीं है भाई साहब। देखिए, अंबा तक पहुंचने के लिए उस तक पहुंचना जरूरी है। और भाई साहब, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी, कि अगर कोई है जो अंबा से जो चाहे जैसे चाहे उगलवा सकता है तो वो सिर्फ आप है ना भाई साहब? विधि, विधि, क्या हुआ? कुछ नहीं देव जी, वो बस विधि, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हो, क्यों रो रही है? देव जी, मैंने ये जॉब अपने परिवार के लिए की थी, लेकिन अब इस जॉब की वजह से मेरा परिवार ही मुझसे दूर हो रहा है। कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन मुझे समझता है। मैं इस जॉब की वजह से किसी को वक्त ही नहीं दे पाती। और सच है, इतनी खुदगर्ज हो गई हूँ, अपना सारा वक्त इस जॉब को दे देती हूँ। आपके लिए, परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचता। सारा परिवार अगर एक साथ है तो तुम्हारी वजह से, और ये बात कोई भूला नहीं है। और सबको पता है कि नया काम है और शुरू में ये सब होता है। एक बार ये टीदिंग फेज खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो जो मैंने वो बैलेंस वाली बात की थी ना तुमसे, बस वो अप्लाई करना और सब परफेक्ट हो जाएगा। ओके? विधि भाभी, कहाँ हैं आप? मैं समझ गई देव जी। अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। मैं चित्रा के लिए छोले चावल, सिमी के टिफिन में पनीर भुर्जी और पराठे, ब्रेकफास्ट में सबके लिए पोहे, इडली, रवा डोसा। सुनिए, कल क्या क्या आपको बनाना है वो मैंने यहाँ पर लिखकर चिपका दिया है, आप प्लीज देख लीजिएगा। कल सुबह सुबह ऑफिस भी जाना है। एक काम करती हूँ, सारे वेजिटेबल्स अभी चॉप कर लेती हूँ। विधि,
कोई समझे या ना समझे, मुझे पता है कि तुम इस घर के लिए कितनी मेहनत करती हो। विधि को काम करने की इजाजत थी, इसका मतलब ये नहीं कि विधि अपना सारा वक्त काम में ही लगा दे। एक पहिए पे गाड़ी कब तक चलेगी? ऑफिस के काम में विधि इतनी उलझी हुई है कि वो अपने घर की जिम्मेदारियां भूलती जा रही है। मुझे देव से बात करनी होगी। हाँ माँ। देव, मैंने ना इस घर की दोनों बहुओं की काबिलियत को देखकर तेरे पापा का जो इतने सालों का नियम था उसे तोड़ दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं मेरे दोनों बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन बेटा, विधि जिस तरह काम कर रही है ना, ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा भी मन करता है ना कि हम साथ में बैठ के खाना खाएं, थोड़ी बातचीत करें, पूरा ऑफिस का काम घर में लेकर आते। तो जानता है कि एक परिवार को संभालना कितनी बड़ी बात है, और खास करके जॉइंट फैमिली को। देव, बहुत मुसीबतों के बाद हमारा परिवार फिर से एक हुआ है और खुश है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी छोटी बात की वजह से फिर से फूट आ जाए। तो समझ रहा ना मैं क्या कह रही हूँ? आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा ही समझना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये नया नया जॉब है ना माँ उसका। हर नए जॉब में ये जो थोड़ी सी टीथिंग प्रॉब्लम होती है ना माँ, होती है, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाती है यार। हो जाएगा माँ, ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, ये आपके लिए एकदम कम मिर्च वाली सब्जी और ये पराठे। देव जी आप भी लीजिए ना प्लीज। और प्रिया भाभी, आपके लिए ऑलिव ऑयल में बने नो शुगर नो सॉल्ट। परफेक्ट। और मेरी प्यारी प्यारी सिम्मी के लिए वॉफल्स। थैंक यू। चित्रा, अभिमन्यु भैया, आप दोनों के लिए आप दोनों की फेवरेट इडली। और चित्रा, मैंने ना आज लंच में आपके लिए छोले और चावल बनवाए। ओके? थैंक यू सो मच भाभी, आज तो मैं दबा के लंच करूंगी। विधि, तू भी खा ले बेटा। नहीं मम्मी जी, वो एक्चुअली ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी, ठीक है? और हाँ, मैं आज टाइम से आ जाऊंगी और हम सब साथ में डिनर करेंगे। ओके? बाय विधि ताई जी। बाय मेरे बच्चा। बाय। हेलो, हाँ माँ बोलो। क्या बोलूं मैं? हाँ, अब तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ना माँ बाप से मिलने का वक्त है, ना फोन करने का। अरे नई नौकरी का जोश मैं समझ सकती हूँ, पर इतना भी क्या बिजी हो गई कि हमसे फोन पे बात भी नहीं कर सकती? परिवार के लिए वक्त नहीं है तेरे पास? माँ मैं समझती, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है कि ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हाँ विधु, लेकिन परिवार के लिए नौकरी के साथ समझौता किया जा सकता है, लेकिन नौकरी के लिए परिवार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अब तू अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोच। मैं जानती हूँ माँ, मैं काम को लेकर कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई। बट माँ, मैंने ना बात की थी जय जी से इस बारे में, कि वो कुछ सुनने को और समझने को तैयार ही नहीं है। उनके लिए तो मानो जैसे काम ही सब कुछ है। वो लड़का तो है ही ऐसा। मैं समझती हूँ माँ, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा सुन, एक काम क्यों नहीं करते? इस रविवार सब लोग खाने पे क्यों नहीं आ जाते? इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा, और तू बहुत दिनों से आई नहीं है तो मिलापनी माँ के दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ माँ, ठीक है, हम सब आएंगे माँ। ठीक है, रखती हूँ, प्रणाम। ठीक। जय सर ने फाइल्स भेजी हैं, लंच से पहले पहले करके भेजो। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, और जय को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप सर से बात कर लीजिए। अरे बट शशि सर, कोयल की तबीयत खराब है, आपको पता है, फिर इतना ज्यादा काम क्यों?
इनफैक्ट कोयल, शशि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें जयजी से जाकर बात करनी चाहिए इस बारे में। कोई फायदा नहीं, जय सर नहीं मानेंगे। अगर कोयल बात नहीं कर सकती तो इस टीम की हेड होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जयजी से बात करूं। ये तो कम लग रहे हैं पैकेट। बाकी के पैकेट तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? आज के बाद हम सुपर फीस्ट फूड के साथ काम नहीं करेंगे। क्या बोल रही हो? वैसे अचानक? पहले तुम भूल रही हो, राव जी भाई ने पहला ऑर्डर दिया था हमें। जानती हूँ, लेकिन अब वो तो इस दुनिया में नहीं है ना, और ना ही उनकी वो सोच जिसकी वजह से हम उनके साथ जुड़े थे। जय कहनो को तो उनका बेटा है, लेकिन एक भी गुण नहीं है राव जी भाई जैसे। अरे बिमला, बात कुछ तो... आपको मैं कैसे समझाऊं? मैं एक माँ हूं और मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़का ना तो हमारे परिवार के लिए ना हमारी बेटी के लिए सही है। और मिला अपनी माँ की कृपा से हमें देव जी और अभिमन्यु जी के साथ काम करने का मौका मिल ही रहा है ना, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? अरे बिमला, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो हमारे परिवार की भलाई के लिए है। आप तो बस ये सुपर फीस्ट फूड वालों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, उसे खत्म कर दीजिए बस। भीम? कम इन। क्या बात है, ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए आपके? सब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस ऑफिस में कोई है जिसकी तबीयत खराब होने के बावजूद उसे बार बार इग्नोर किया जा रहा है। किसे इग्नोर किया जा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। आपको पता है, पीरियड्स के दिनों में एक वुमेन एम्प्लॉय के साथ इतना इग्नोरेंस ठीक नहीं है। इतने एजुकेटेड होने के बावजूद आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? तो क्या करूं, आप ही बताइए। कितने दिनों की प्रॉब्लम होती है ये? 2-4 दिन? एक काम करता हूं, मैं कोयल को छुट्टी दे देता हूं, वो वर्क फ्रॉम होम कर लेगी, घर पे आराम भी कर लेगी। पीरियड्स के दिनों में छुट्टी लेना नहीं लेना ये उस वुमेन एम्प्लॉय की चॉइस होती है, लेकिन हमारे ऑफिस में तकरीबन 40% फीमेल एम्प्लॉयज हैं, तो इतने सब लोगों को तो हम छुट्टी नहीं दे सकते ना जय जी। तो क्या करें, आप ही बताइए। देखिए, घर नहीं भेज सकते, लेकिन ऑफिस में घर जैसी फैसिलिटीज तो अवेलेबल करवा सकते हैं ना। हाँ, कैसे? ऑफिस को वुमेन फ्रेंडली बनाकर, इन दिनों के लिए स्पेशली जो क्रैम्प्स होते हैं और बॉडी एक होता है उसके लिए मेडिसिन रखकर, हॉट वाटर बैग रखकर, कैंटीन में स्पेशल फ्लेवर्स की चाय रखकर, अगर चाहे तो वो ब्रेक ले सकती है छोटा सा, या चाहिए तो आधे घंटे का, ये लिबर्टी देकर। विधि, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। ओके, थैंक यू। और हाँ, आपने मुझे इस वीक का जितना भी काम दिया था मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो अब आप अगला जो भी काम देंगे वो मैं मंडे से शुरू करूंगी। ऑफ कोर्स। थैंक यू, मैं चलती हूँ, बाय। अम्बा, क्या हालत बना दी है तुमने अपनी। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। अम्बा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अम्बा यहाँ देखो, जानती हो ना उस दिन क्या हुआ? अम्बा, बिना पढ़े तुमने डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स किए, और मुझे बताया भी नहीं कौन है, किसका फोन आया था, कौन था वो। तुम भी मुझे धोखा दोगे ना योगेश? देव ने, प्रिया ने, कौशिक ने, सबने मुझे धोखा दिया। तुम भी धोखा दोगे मुझे? अटेंशन एवरीवन, मैं एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्टार्टअप को लेके। मम्मी जी, ऐसा पहली बार होगा कि फास्ट फूड के अंदर ना माँ के हाथ के खाने का जायका और न्यूट्रिशन दोनों रहेगा। इससे नई और पुरानी दोनों जनरेशन खुश। तो सबसे पहले
आपके सामने प्रस्तुत है ये मगज। जिस तरह से लोग अपनी सेहत के लिए आजकल बहुत चिंतित हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये रहा हमारा स्पेशल मटर पनीर और उपमा। ये ऑलरेडी कुक्ड होता है, रेडी टू ईट। इसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाइए और ये रेडी। मैं तो पहले आप दोनों को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, और दूसरा ये कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो बिजनेस है ये सुपर हिट है। और बिमला जी, अब देखिए, आप आपकी फोटो तो पैकेट्स पे, होर्डिंग्स पे, पता नहीं कहां होगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कितने दिनों के बाद दो परिवार ऐसे खुशी खुशी बैठे हैं। क्यों ना हम इस खुशी को एक्सटेंड करें और कल हमारे घर में छोटा सा गेट टुगेदर रखें। हम सब साथ में मिलके लंच करें। क्या ख्याल है सबका? गुड आइडिया। यस मॉम। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हम, तो नाश्ता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप इनकार करेंगे तो वो जो हमारी बाप बेटे वाली बात हुई थी उसके मायने नहीं रहेंगे। अब तो दोनों परिवार एक हो चुके हैं, और फिर बिजनेस पार्टनर्स भी तो हैं हम लोग। जश्न तो बनता है नहीं? हाँ पापा, देव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात उसूल तोड़ने की नहीं है, रिश्ता जोड़ने की है। सही कहा विधि ने। तो हम सब कल मिल रहे हैं, है ना विमला जी? देव साहब, आप नहीं जानते हैं कि आप लोगों की ये बातें सुन के मुझे कितनी खुशी हुई है। माँ बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी कोई हो ही नहीं सकती कि उनके बच्चे खुश हैं। बस मुझे भी आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। ये तो फाइनल हुआ। कल का लंच शर्माज और रायचंद एक साथ करेंगे और वेन्यू होगा रायचंद मेंशन। अच्छा, तुम एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लूंगी, क्या करोगे तुम? मैंने देव को, चित्रा को वो पार्सल भेजा, वो लेटर लिखा, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब तो किसी को मुझसे डर भी नहीं लग रहा है। सबके लिए अंबा बस एक फेलियर बन गई है, फेलियर। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, उस पर भरोसा किया, उसने मुझे पलट कर एक बार भी नहीं देखा। उसने भी मुझे धोखा दिया देव ने मुझे। अकेली हूं मैं, बहुत अकेली। कोई नहीं है मेरे साथ, और अभी कोई होगा भी नहीं। अम्बा, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना। आज किसी ने हमारा दिल तोड़ा तो कल कोई आएगा और हमारा दिल जोड़ेगा। लेकिन तब तक हमको बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वरना ये रायचंद है ना, ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे। तुम समझ रही हो ना अम्बा? कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। तुम जानती हो ना ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जानती हो ना? हाँ, इसलिए अम्बा प्लीज संभालो अपने आप को।